हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लीनियर इनइक्वालिटी। कुछ एग्जांपल देख रहे थे ना हम लास्ट क्लास में। ठीक है, आज हमारे पास एग्जांपल नंबर 11, y इज लेस देन 2। इसे हम ट्रेस करेंगे। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस और ये रहा y एक्सिस। ये ओरिजिन 1 2। ठीक है, अगर हम इसे एक इक्वेशन मान लेते हैं y इक्वल टू 2, तो इसका जो ग्राफ होगा वो 2 से होकर के जाएगा। ठीक है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, तो ये वाला ग्राफ कहलाएगा y इक्वल टू 2। यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट निकालने की वैसे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये जो y इक्वल टू 2 आया, x का कोई भी वैल्यू आप रखोगे y इक्वल टू 2 ही रहेगा। यानी कि x इक्वल टू 0 पर देखेंगे तो ये 2 मिलेगा। यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखेंगे तब भी 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तब भी 2 मिलेगा, 3 रखेंगे तब भी 2 मिलेगा। तो ऐसे करते करते ऊपर बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, उन सबको मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब हमको फाइंड आउट करना है रीजन। टू फाइंड द सॉल्यूशन रीजन, वी पुट 0,0 in inequality। सिर्फ y लेस देन 2 है तो 0 लेस देन 2 है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है। y का वैल्यू जब हम 0 रख दिए तो देख रहे हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि जहाँ से हमने पिक किया था ये वाला पॉइंट, कहाँ से पिक किया था, यहाँ से पिक किया था, ये हमारा हो गया ऊपर वाला। उसका हम कुछ नाम दे देते हैं प्लेन 1 और नीचे का प्लेन 2। प्लेन 2 इज द सॉल्यूशन रीजन since it satisfy hence the half plane 2 is the solution region। इसको बस सेट करना है हमें। इतना ही बस इसका सॉल्यूशन होगा। बस ग्राफ खींच करके उसको सेटिंग करके दिखाना है कि जो सॉल्यूशन है हमारा वो किस रीजन में आ रहा है। तो ये जो रीजन है हमारा सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। यहाँ से कोई भी पॉइंट आप रखोगे, देखोगे कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बस इस लाइन वाला, इस लाइन का पॉइंट नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन, इक्वल नहीं लगा हुआ। अगर इस लाइन वाला पॉइंट आप रखते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप ये 2 रख दो, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये 0,2 होगा ना, इसको आप रख करके देखो यहाँ पर। तो y लेस देन 2 है, 0 x का तो है ही नहीं, तो x नहीं रख सकते हैं, तो 2 रखेंगे। क्या 2 से छोटा है? नहीं, 2 से छोटा नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट रख के देखो, ये क्या हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा। ये 1,2, 1,2 रखेंगे तो फिर से वही हो जाएगा, 2 को लेस देन 2, ये पॉसिबल है नहीं। तो इस स्ट्रेट लाइन का कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बाकी इधर का आप रख दो, इसको रख दो 1,0, देखोगे कि 0 लेस देन 2 आ जा रहा है। 3,0 या फिर 1,1 रख दो यहाँ का पॉइंट, तो 1,1 यानी 1 लेस देन 2 सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। हमारे पास क्वेश्चन 1 है, x प्लस वाई लेस देन 5। ग्राफिकली इसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मान लेते हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, 2 कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। व्हेन x इक्वल टू 0
सो y इक्वल टू 5 होगा। व्हेन y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। तो दो कोऑर्डिनेट हमें मिल रहे हैं, एक मिल रहा है 0,5, दूसरा मिल रहा है 5,0। तो 5,0 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 0,5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर। इन दोनों को मिलाते हैं, ये रहा हमारा स्ट्रेट लाइन। ये कौन सा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए 5,0, इसका नाम दीजिए b0,5। ये हो जाएगा हमारा प्लेन 1, ये हो जाएगा प्लेन 2, हाफ प्लेन बोलिए इसको। अब हमको फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन, सो क्या करेंगे, हम कोई एक प्लेन को पिक करते हैं और उसका पॉइंट को उठाते हैं। यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, इधर से। सबसे आसान, क्योंकि ओरिजिन को रखना होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 है, ये इजीली होता है कैलकुलेशन, इसीलिए हम इसी को उठाते हैं। तो इस प्लेन से ले लेते हैं, अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो ये वाला रीजन हो जाएगा, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये वाला रीजन हो जाएगा। पुट 0,0 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, 0 + 0 < 5, दिस इम्प्लाई 0 < 5, जो कि ट्रू है, सेटिस्फाई कर रहा है। Hence, half plane 2 is the solution region। उसको साइड कर देते हैं, ओरिजिन के साइड में, ये इसका सॉल्यूशन रीजन होगी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ये क्या कहता है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ये हो गया 2x + y इक्वल टू 6, इसको मान लेते हैं। इफ x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0,6। इफ y इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6, यानी x इक्वल टू 3। सो 3,0 इज द कोऑर्डिनेट। 3,0 यहाँ पे, 0,6 यहाँ पे, इन दोनों को मिलाना है। ये रहा हमारा स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन क्या है, 2x + y इक्वल टू 6। इस पॉइंट को मान लीजिए a 3,0, इसको मान लीजिए b 0,6, जो कि इसके कोऑर्डिनेट है। ठीक है, a और b हम मान ले रहे हैं। सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0, इसको हम पिक करते हैं। सब्स्टिट्यूट द कोऑर्डिनेट 0,0 in equation 1. So 2 × 0 + 0 greater equal to 6. This implies 0 greater equal to 6, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ये हमारा हाफ प्लेन 1 और ये हाफ प्लेन 2। सो प्लेन 2 से हमने पॉइंट किया था ओरिजिन को, ये वाला, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये सेटिस्फाई नहीं किया तो दूसरा वाला हो जाएगा सॉल्यूशन। सो हाफ प्लेन 1 is the solution region।
इसको सेट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्स प्लस 4 वाई लेस देन और इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लेट 3x + 4y इक्वल टू 12। सो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा जब x इक्वल टू 0 रखेंगे, इफ x इक्वल टू 0 तो 4y इक्वल टू 12 यानी y इक्वल टू आ जाएगा 3। सो कोऑर्डिनेट मिलता है हमें 0,3। इफ y इक्वल टू 0 सो x इक्वल टू 4, 4,0। दो कोऑर्डिनेट मिल गए, एक ये 4,0, 0,3। ये हमारा स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन है 3x + 4y इक्वल टू 12। इसको मान लेते हैं प्लेन, हाफ प्लेन 1, हाफ प्लेन 2। सॉल्यूशन रीजन 0 0 पुट करते हैं इन इक्वेशन 1। सो 3 इंटू 0 + 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 लेस देन और इक्वल टू 12 जो कि ट्रू है। इसीलिए प्लेन 2 इज द सॉल्यूशन रीजन। सो प्लेन 2 is the solution region। ये रहा इसका सॉल्यूशन रीजन। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सिंगल स्ट्रेट लाइन के लिए, फिर हम देखेंगे दो स्ट्रेट लाइन के लिए, और फिर इसी चीज़ का यूज होता है हायर मैथमेटिक्स में, ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है, जब दो स्ट्रेट लाइन हम लोग ट्रेस करेंगे ना तो वहाँ पर रीजन धीरे धीरे बाउंड होने लगता है। अभी क्या है कि दो हाफ प्लेन बट रहा है, पूरा का पूरा जो 2D प्लेन है दो हाफ प्लेन में बट जाता है, तो एक बड़ा सा रीजन आता है इसका सॉल्यूशन रीजन। फिर दो स्ट्रेट लाइन के लिए देखेंगे थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर हायर मैथमेटिक्स में आप देखेंगे बीएससी या एमएससी में कि 3 या 4 ऐसे इक्वेशन दिए जाएंगे या इनइक्वालिटी दिए जाएंगे, सॉरी। सो उसमें ना रीजन एकदम छोटा हो जाता है, कभी ट्रायंगुलर बन सकता है, कभी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, कभी पेंटागोनल हो सकता है, और उसके जो कॉर्नर होते हैं ना उन्हीं में इसका सॉल्यूशन होता है। तो मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम होता है जिसको हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। ये बहुत ही यूजफुल होता है, आगे चल कर के आप इसे पढ़ेंगे। सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 1 मान लेते हैं y -2x ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए, 2x को लेफ्ट की ओर ले आए, -2x हो गया, 8 को दाहिनी ओर ले गए। अब हम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट। सो इफ x इक्वल टू जब 0 होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इसको हम इक्वेशन मान ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको इक्वेशन मानते हैं। सॉल्यूशन तो ये इसका भी आएगा, लेकिन हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होता है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होता है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एक इक्वेशन होता है इक्वल साइन वाला, और उसके लेफ्ट और राइट के जो रीजन होते हैं वो इनइक्वालिटी से दर्शाए जाते हैं, ये बात है। सो एक्स इक्वल टू 0 जब रखेंगे तो y इक्वल टू आएगा -8। इफ y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दो कोऑर्डिनेट क्या क्या आए, एक आया 0, -8 एंड 4, y। सो 0, -8 यानी कि यहाँ पर, 4, 0 यहाँ पर, गड़बड़ हो गई।
थोड़ा सा शिफ्ट हो जा रहा है। अब ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है, ये हमारा y माइनस टू एक्स इक्वल टू -8, y माइनस टू एक्स इक्वल टू -8। ये हमारा हाफ प्लेन 1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए हाफ प्लेन 2। सो अब हम सॉल्यूशन रीजन पे जाएंगे। क्या करेंगे, 0 0 रखेंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन 1। so 0 + 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू 0, तो ये 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बिल्कुल ये ट्रू है, सेटिस्फाई कर रहा है। सो 0 0 जिस भी प्लेन से हम उठाए थे वही प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा, यानी कि हाफ प्लेन 2। सो हाफ प्लेन 2 इज द सॉल्यूशन रीजन। सो हाफ प्लेन 2 is the solution region। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, x माइनस वाई इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो y इक्वल टू मिलेगा -2। दिस implies 0, -2 is the coordinate। If y equal to 0, when we put y equal to 0, we will get x equal to 2। That means 2, 0 is the second coordinate। 2, 0, 0, -2। Let's join the point। So this is our straight line whose equation is x minus y equal to 2। So now we will find out solution region, and for that we put 0, 0। So this is our plane, half plane 1, half plane 2। So we put 0, 0 from half plane 1 in equation 1। 0 minus 0 less than or equal to 2। This implies 0 less than or equal to 2, which is a true statement। So what we conclude is half plane 1 is our solution region, and therefore we will set that region to identify our solution। And of course, because there is equal sign included in the equation, that's why each and every point on the straight line will also our solution। So next question is 2x minus 3y greater than 6, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। Let 2x minus 3y equal to 6। So if x equal to 0,
तो ये 0 हो जाएगा, 3y इक्वल टू 6। तो y क्या मिलेगा हमें, -2। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, -2। इफ y इक्वल टू 0 देन 2x equal to 6, that is x equal to 3. So our coordinate is 3 comma 0. So we have two coordinate 0 comma -2 and 3 comma 0. अब इसको जब मार्क करेंगे हम, तो 0 comma -2 यहाँ पर आएगा, 3 comma 0 यहाँ पर आएगा। इन दोनों को हम मिला देते हैं। ये हमारा है स्ट्रेट लाइन जी का इक्वेशन है 2x - 3y इक्वल टू 6। अब चाहे तो इसको नाम भी दे सकते हैं, b 3 comma 0 है और ये a 0 comma -2 है। इसको नाम दीजिए हाफ प्लेन 1 हाफ प्लेन 2। सो पुट 0 comma 0 in equation 1। सो 0 ग्रेटर देन 6 जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सो 0 comma 0 कहाँ से था, हमारा हाफ प्लेन 1 से था, यहाँ से था। ठीक है, तो ये वाला रीजन तो सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि यहाँ का एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया। बाकी आप रख करके देखोगे और ये वाला क्या है 1 comma 0 रखोगे, सो ये हो जाएगा 2, ये 0। 2 इज ऑल्सो नॉट ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये वाला करेगा। हाफ प्लेन 2 विल बी द सॉल्यूशन रीजन। हाफ प्लेन 2 is the solution region। इसको साइड कर देंगे इस तरह से। सो शेडेड रीजन इज आवर सॉल्यूशन रीजन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इक्वेशन 1 3x प्लस -3x प्लस 2y इक्वल टू -6। इफ x इक्वल टू 0 सो 2y इक्वल टू -6 और y इक्वल टू मिलेगा -3। सो कोऑर्डिनेट क्या बन गया, एक 0 -3। इफ y इक्वल टू 0 देन -3x इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू 2। तो कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें 2 0। 2 0 यहाँ पर और 0 -3 यहाँ पर। ये हमारा स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन क्या है -3x प्लस 2y इक्वल टू -6। ए मान लीजिए पॉइंट इसका है 2 0, b 0 -3। ये रहा हमारा हाफ प्लेन 1 और ये प्लेन 2, हाफ प्लेन 2। ठीक है, अब से सिर्फ 1 और 2 ही लिखेंगे, इससे पता चल जाएगा हाफ प्लेन कौन सा है। सॉल्यूशन रीजन substituting 0 0 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हम इन लोग को बोल रहे हैं कब से, क्योंकि जब हम लोग ऐसे नाम देते हैं इक्वेशन 1 2 हम लोग इसको इक्वेशन ही पढ़ते हैं, बट ये इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो बस नाम के लिए है, इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन। तो -3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू -6। तो ये क्या हो जाएगा, और ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। 0 -6 से बड़ा होता है, ये ट्रू है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। यानी कि ओरिजिन के साइड जब 0 0 रख रहे हैं और वो
सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन के साइड वाला जो रीजन होगा उसी को सेट करेंगे, ठीक है, उसी को साइडिंग करेंगे। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं किया तब उसके अपोजिट वाला। तो ये वाला हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन रीजन। हाफ प्लेन वन इज द सॉल्यूशन रीजन। इक्वेशन वन, इसको मान लेते हैं हम 3y माइनस 5x इक्वल टू 30। इफ x इक्वल टू 0 तब क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू 30, और इसीलिए y इक्वल टू 10। इफ y इक्वल टू 0 देन माइनस 5x इक्वल टू 30, और इसीलिए x इक्वल टू -6। तो दो कोऑर्डिनेट क्या क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है 0,10 एंड -6,0। सो 0,10 हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। -6,0 यहाँ पर आएगा। इनको मिलाते हैं, उतना अच्छा से नहीं मिला। ठीक से गड़बड़ हो गया। ठीक है, सो 3y माइनस 5x इक्वल टू 30। इसका नाम दे देते हैं, ये 10 0,10 होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन रीजन निकालेंगे। ये रीजन 2 और ये रीजन 1, हाफ प्लेन 1। सो 0 0 पुट करेंगे। पुटिंग 0,0 इन इक्वेशन 1, 3 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0 लेस देन 30। क्या ये सेटिस्फाई करेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। लेस देन 30 बिल्कुल ये ट्रू है। 0 इज लेस देन 30 तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ओरिजिन साइड वाला जो रीजन होगा वही इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, यानी कि हाफ प्लेन 2। सो हाफ प्लेन 2 इज द सॉल्यूशन रीजन। इसको शेडिंग कर दीजिए और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। क्वेश्चन 1 मान लीजिए। सो y इक्वल टू -2 मान करके हम इसे चलेंगे ना, तो y इक्वल टू -2, एक्स का कोई भी वैल्यू रखिए। x इक्वल टू 0 रखिए, y इक्वल टू -2 रखिए। x इक्वल टू -1 रखिए तब भी y इक्वल टू -2 ही रहेगा। x इक्वल टू 1 रखिए तब भी y इक्वल टू -2 ही रहेगा। यानी कि 0 जब है x तब ये -2 यहाँ पर आ रहा है। 1 पर भी यहाँ पर आ रहा है। 2 रखिएगा तब भी यहीं पर आएगा, -1 रखेंगे तब भी यहीं पर आएगा। तो ऐसे करते करते इन जब पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक ही स्ट्रेट लाइन आएगा, और यही स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगा, y इक्वल टू -2 लाइन। अब यहाँ पर दो हाफ प्लेन बन रहा है, एक अपर हाफ प्लेन एक लोअर हाफ प्लेन, जिसका नाम इससे हम रख देते हैं 1, इसको रख देते हैं 2, ठीक है। और ये इस लाइन से बढ़ता है, यानी कि यहाँ से ऊपर का हाफ प्लेन 1 कहलाएगा, नीचे का 2 कहलाएगा। सो अब बारी आती है
सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करने की। पुटिंग 0, 0 इन इक्वेशन 1। सो 0 <-2 जो कि फॉल्स है, और फॉल्स है इसीलिए ओरिजिन के साइड वाला रीजन सेट ना करके हम क्या करेंगे, उसके अपोजिट वाला करेंगे। तो ये रहा हमारा स्ट्रेट लाइन, इससे ओरिजिन साइड वाला ये हो गया, यहाँ से हमने लिया था, तो इसके अपोजिट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये 0, 0 यानी कि हाफ प्लेन में, तो नीचे वाला जो होगा ना हाफ प्लेन 2, ये हो जाएगा रीजन हमारा सॉल्यूशन रीजन। सो हाफ प्लेन 2 is the solution region। लेट x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3 का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगा, ये होगा। ये कैसे आता है, y का कोई भी वैल्यू रखिए, x इक्वल टू -3 ही रहेगा। ये हमारा ओरिजिन है, y इक्वल टू कुछ भी रखेंगे तो -3 ही, यानी कि 0 रखेंगे तब -3, 0, y इक्वल टू 1 रखेंगे तो -3, 1 यहाँ पर, 2 रखेंगे तो -3, 2, ऐसे कर करके इसी लाइन पे ये बढ़ेगा। तो x इक्वल टू -3 लाइन कहलाएगा। इसमें प्लेन दो पट जाते हैं हमारा, एक ये वाला और एक ये वाला। सो सॉल्यूशन रीजन के लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड द सॉल्यूशन रीजन पुट 0, 0 इन इक्वेशन 1। सो 0 जब रखेंगे तो ग्रेटर देन -3 जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट, नहीं नहीं सही है, -3 से बड़ा 0 है। सो जिधर से हमने पॉइंट पिक किया था, कहाँ से पिक किया था, प्लेन 1 से, हाफ प्लेन 1 से, यानी कि ओरिजिन के साइड, तो ये वाला सॉल्यूशन रीजन होगा। सो हाफ प्लेन 1 इज द सॉल्यूशन रीजन। इसको सेट कर देंगे, यही हमारा साइडेड रीजन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। उसके बाद हम मूव करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल का तो अभी हमने पढ़ा ही, लेकिन ये बस एक इनइक्वालिटी था। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी आएगा, यानी कि एक से ज़्यादा होगा, दो होगा। 3 वाला नहीं पढ़ना है हम लोग को, या 3 भी हो सकता है, देखेंगे क्वेश्चन में। 3 भी है, किसी क्वेश्चन में 3 भी मिलेगा, तो ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।